नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा आज माहौल जो है वो शुरू हुआ है, कितनी आज आपके जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले आज प्याज का बाजार कैसा है, आवक जो है वो आज आजादपुर मंडी में कल के मुकाबले कैसी आई है, और इस सप्ताह में अभी तक आज बुधवार का दिन हो गया है, यानी सोमवार से लेकर के 3 दिन जो अभी तक हुए हैं, आज तीसरा दिन शुरू हुआ है, कैसा बाजार चलता और बनता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में कैसी ग्राहकी चलती बनती नजर आ रही है, क्योंकि कल भी थोड़ी सी पकड़ भाव में देखने को मिली। क्या वो पकड़ आज कायम है, क्या कुछ उस चमक में और कोई चमक लगी है, क्या कुछ भाव है। क्वालिटी भी मैं आपको लगातार जो है प्याज की दिखा रहा हूँ कि कैसी क्वालिटी जो है वो लगातार मंडी में प्याज की आ रही है, क्या कुछ भाव बने, कितनी आपके हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो हम पहुंचे हमारे मुनेश भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और बोलूंगा जय साई राम। ओम साई राम जी, ओम साई राम जी। मुनेश भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल है उस पर हम चर्चा करें, उससे पहले हमारे दर्शकों को आवक बताओ कैसी है। देखो जी, आवक तो हमारे यहाँ दिल्ली मंडी कट गई है, और दिल्ली मंडी क्या हर जगह आवक कट गई है जी। आज हमारी मंडी में ऊपर नीचे मिलाकर इसको 60 गाड़ियां है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान गुजरात का महुआ है 22 गाड़ी का। बाकी नासिक की 6 गाड़ी है, 2 गाड़ी एमपी है, 1 गाड़ी नासिक है, 1 पूना है, 1 सागर है, 2 राजस्थान है। तो 60 गाड़ी में भी 22 गाड़ियां जो है कल की खड़ी है और 20 गाड़ी ताजी है। सिर्फ अराइवल बहुत कम है। हमेशा हमने देखा था जनवरी के बाद बाजार ढलना शुरू हो जाता था। ये ऐसा भगवान साल चला है कि जनवरी में तो चढ़ता रहा, बल्कि फरवरी में भी चल रहा है। क्या बात है। और अब जैसे कुछ ही टाइम के अंदर किसान जो है एक तो गैप आ गया, और दूसरा किसान केवल गेहूं में सोयाबीन में लग जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि फरवरी सही जाएगा, क्योंकि जो लेबर नहीं मिल पा रही है, पीछे लेबर जो है वो गेहूं में 700-800 की दिहाड़ी में चली जाती है, 400-500 की दिहाड़ी में लेबर ही नहीं मिलती है इनको। और ये गैप आ गया है मेरे हिसाब से। फरवरी अच्छा, पूरा फरवरी अच्छा जाना चाहिए जी। हाँ जी। अब वैसे मुनीष भैया, पिछले 3-4 दिनों में आवकों में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा है? देखो जी, शुक्रवार के बाद से ही बाजार जो है मौसम बड़ा पकड़ चुका है, अरावलें कटती जा रही है। रोज कम से कम 1 गाड़ी कम ही होती है, बढ़ नहीं रही है। और अरावल कटने का ही वो है कि भाव बढ़ रहा है। आज हमारी मंडी में 32 रुपए तक का भाव टच हुआ है। अरे वाह। बिके या मतलब 32 का अगर हम अभी कह रहे हैं तो पीछे वाले कहते हैं जी हमने 30 बेचा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम के साथ टच हो गया है। टाइम के साथ सब बिक रहा है, सब चल रहा है जी। यानी कि बहुत ही ज्यादा कोई जो सुपर लॉट है वो 32 रुपए तक गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, सुपर लॉट वैसे मंडी में इस समय कितने प्रतिशत आ रहे होंगे? 10%। बस 10% आ रहे हैं। और वो भी सबसे ज्यादा क्या इधर गुजरात के माल है या पूना के ही है? पूरा के है जी, नंबर ऑफ पूना, और उसके बाद 2-4 लाट कोई एमपी के होंगे जी। बस जी। महुआ जो चल रहा है सबसे ज्यादा बिक्री महुआ की है, क्योंकि महुआ रेंज में मिल रहा है। महुआ हमारी मंडी में 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक महुआ मिल जाएगा। सही बात है। और सब महुआ से थोड़े कुछ कांटे लोगों को चल रहे हैं जी। अच्छा भैया, दिल्ली में इलेक्शन के बाद जैसा कि आपने बोला शुक्रवार से शनिवार को आई थिंक जो है काउंटिंग थी, तो उसके बाद से इलेक्शन काउंट कंप्लीट होने के बाद से क्या कुछ ग्राहकी में और डिमांड और सप्लाई में फर्क पड़ता नजर आ रहा है? डिमांड और सप्लाई में ऐसा है जी, सप्लाई कम हो गई तो ऑटोमेटिक जो डिमांड है वो ज्यादा लगने लग गई है। अगर तो इतनी सप्लाई रहती तो फिर पता था कि हम क्या फर्क निकाला, ज्यादा डिमांड सप्लाई कम हो गई उल्टा। नहीं, हमने जैसे देखा ना कि जैसे 2-3 तारीख का स्नान था और फिर इलेक्शन का दौर था, तो आज भी माघ पूर्णिमा का स्नान है, माघ का आखिरी स्नान है आज। जी 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 जी। लेकिन उस समय से दिल्ली में इलेक्शन भी थे ना, तो हम लोगों ने बातचीत ये भी करी कि भाई अभी थोड़ा इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही है, तो उसके बाद भी कुछ बाजार में फर्क पड़ा है इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद? तो फर्क पड़ा है, जिस दिन काउंटिंग थी उसके अगले दिन बाजार करंट पकड़ गया। इसमें दोनों फैक्टर है, दोनों ही फैक्टर है। एक तो सप्लाई शॉर्ट हो गई और एक डिमांड जो 20% बढ़ गई। यानी कि लोग स्नान करके भी आ गए और लोगों को ये भी हो गया भैया इलेक्शन खत्म, अब काम करो। पहले पटरियां लगने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि पुलिस की थोड़ी सी होती है, इलेक्शन के टाइम में थोड़ी सख्ती रहती है, सब कुछ रहता है। उस हिसाब से अब बहरहाल माहौल ठीक है, और जैसा लग रहा है कि पूरा फरवरी ही माहौल ठीक रहेगा। उसका कारण क्या है कि पीछे गैप आ गया, पूरा फरवरी गैप चलेगा। अब तो जब होली गर्म उड़ेगा तब पता चलेगा, तब तक चमक कायम है। अच्छा भैया, एक चीज और अंदाजा लगाया जाए कि इस बार एमपी से जो है
सागर से या बाकी जो जगह है वहां से माल अच्छी खासी तादाद में आ सकता है, क्या उसकी वजह से मार्केट में कोई डाइवर्जन तो नहीं आएगा? अभी कोई घबराहट नहीं है जी, अभी कोई घबराहट नहीं है। मेरा अपना कयास है कि एमपी नंबर 1 रहना चाहिए इस साल उत्पादन में और आपको में। आपको में, लेकिन अभी इसमें टाइम है, अभी 10 मार्च के बाद के आसपास चीज को देखेंगे। अभी तो पूरा फरवरी निश्चित होकर जाना उड़ना भी नहीं है, लेकिन लेवल बाजार चलता रहेगा, टेंशन कम है। जाने का रास्ता 10 है, आने का रास्ता है, तो उस हिसाब से काम करे आदमी तो कोई मार वाली बात नहीं है। व्यापारी के लिए भी अच्छा है और किसान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो कुल मिला के जो किसान ये सोचा था कि भाई जो जनवरी में माल भी जिसने बेच दिया, जिसने दिसंबर के आखिर में जनवरी की शुरुआत में बेच दिया, मुझे वो भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आज भी किसान को वही मजबूत भाव मिल रहा है। अगर खेत के ऊपर उसको 22, 23, 25 रुपए के पैसे मिल रहे हैं तो किसान के लिए बढ़िया काम है, और उम्मीद है कि पूरा फरवरी मिलते रहेंगे। हालांकि बीच में बाजार जो है एक 20-25 दिन पहले नीचे गया भी था, जब खैरतल वाले बड़ा परेशान हुए, 500, 600, 700 रुपए पे आ गया था। वो उसका कारण क्या था कि खैरतल का बुढ़ापा आ चुका था, क्वालिटी हल्की हो चुकी थी, यानी क्वालिटी को भाव मिला है। हाँ, क्वालिटी जो रही है उसको भाव मिला है। बिल्कुल। 2024 बड़ा बरकत वाला रहा प्याज वालों के लिए, और 2025 का जो दूसरा महीना जा रहा है, 12 में से दूसरा महीना जो जा रहा है, अभी तक प्याज वाले मुस्कुरा रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि माहौल सही रहेगा। जी जी। तो 12 में से 2 साल 2 महीने तो इज्जत नहीं पड़ेगा ना, 10 महीने वो भी भगवान बचाएगा। ये देखो 1.5 महीना बीता, पता नहीं चला कब नया साल मेरा नया साल मनाया, उसके बाद पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। प्याज वालों के लिए बरकत वाला साल ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये साल ऐसे ही बीतेगा, मुनाफा भी देगा और पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। अभी साइलेंट होकर काम करता रहे, अपने निश्चित होकर काम करते रहे, कोई मार वाली बात नहीं है जी। और भैया जैसा कि आपने बताया कि 10 तारीख के आसपास जो है वो एमपी के हम मालों में बढ़ोतरी देख पाएंगे। मान लो 15 मार्च के आसपास एमपी से माल आते भी है, तो उस समय जो महाराष्ट्र है या उस समय जो गुजरात है, वहां की आपको का जोर कैसा रहेगा? क्या वहां से आपके कुछ कम हो जाएंगी? इस तरह कंपटीशन तो हर जगह रहेगा, हाँ, रेट कंपटीशन हर जगह रहेगा, लेकिन क्या है कि इसमें ऑर्डर हर जगह से आ रहे हैं, माल की खपत हर जगह हो रही है, तो फिर नासिक वाले हो गए, ये गुजरात वाले हो गए, ये थोड़ा लंबा खेलते हैं। एमपी वाले थोड़ा नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो नासिक, पूना, ये लोग साउथ भी चले जाते हैं। ये साउथ की सप्लाई के लिए इनका सेंटर रहता है। साउथ जो है डिपेंड महाराष्ट्र में रहता है बाकायदा की एमपी के, तो एमपी जो है नॉर्थ की सप्लाई करता है। यानी कि महाराष्ट्र के मालों से दिल्ली पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, एमपी से जरूर पड़ सकता है। हाँ, यानी हाँ, अरावली जो दवाएंगी वो एमपी की ही दवा एमपी की दवाई। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उस समय एमपी की अच्छी खासी मान लो आपकी आई, तो उस समय क्या गुजरात वगैरह भी रहेगा, महाराष्ट्र भी रहेगा, रहेगा सब कुछ, दबाव तो नहीं बनेगा? नहीं, जो किंग रहेगा वो एमपी का रेट रहेगा। हाँ, किंग एमपी का रेट रहेगा। कि अभी जो लाल प्याज के अंदर नासिक की प्याजों में साइज नहीं बनी है, नासिक की प्याजों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन प्याजों की साइज नहीं बनी। ग्राहक को तमन्ना रहती है कि साइज नहीं है। नासिक वालों को जो थोड़ी सी परेशानी इस साल आई है, वो साइज ना होने की वजह से आई है। अब साइज बनेगा तो अब गरवा माल में उनका साइज बनता है तो अच्छी बात है। वैसे मुनीष भैया आपको क्या लगता है कि इस साल में चाहे एमपी का प्याज आए या महाराष्ट्र का प्याज आए, आने वाले दिनों में मार्च के आसपास की हम बात करते हैं, क्वालिटी इस बार साइज वगैरह कैसे बन के आ सकते हैं? आपकी लगातार बात भी हो रही होगी। तो सब गरवा के लिए सब उम्मीद कायम है सबको कि अच्छा कि हौसले सबके बुलंद है। और सबसे बड़ी बात है मंदे का साल है, मतलब मंदे का इन द सेंस एक रूटीन भाव का साल, मतलब ज्यादा वो तेजी ऊपर का उठाव चढ़ाव नहीं है, तो ऐसा भी लग भी नहीं रहा कि बाजार कोई लंबा चौड़ा टूटेगा। सबके हौसले और उम्मीदें सबके कायम है। उसका मजबूत कारण क्या है? एक तो खेत में माल है, क्वालिटी है, और दूसरा लगता है कि बाजार टिका रहेगा। और सबसे बड़ी बात है सप्लाई कितनी हो, उत्पादन कितना हो, खपत है। खपत है। अगर डिमांड है तो डिमांड और सप्लाई पे बाजार चलता है। खपत है जी, क्वालिटी होने की वजह से खपत रहेगी। तो 2025 अभी तक तो यह अंदाज है कि हंस के मुस्कुराते ही जाना चाहिए। और वही एक चीज और है, अब मैं कह रहा हूँ कि चलो प्याज लगाने वाले किसान भले ही बढ़ गए, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या भी तो हर रोज बढ़ रही है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, पूरा बांग्लादेश हमारी प्याज खा रहा है, नेपाल हमारी प्याज खा रहा है। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, वो पता नहीं चलता, लेकिन ये सच्चाई है। अगर जो भी एक्सपोर्ट लाइन को समझता हो करता हो, हमारे प्याज को इसका शोर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है जी, हो रहा है। और विश्व के अंदर जैसे आस पड़ोस के देश के अंदर हमारे ही प्याजों की ज्यादा वो है, इस चीज का फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कई बार हम म्यांमार से जो है प्याज मंगा भी लेते हैं और हम गल्फ कंट्रीज में प्याज भेज देते हैं, तो बांग्लादेश तो प्याज जाता ही रहता है। हाँ, रूटीन बांग्लादेश की हमारी रूटीन बनी हुई है, और अच्छी रूटीन हर जगह के हमारे कहीं भी जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होता था 10% प्लस ही है, माइनस नहीं है।
चलिए उस चीज अच्छी का बात फर्क है। पड़ता है। हम ये कहते हैं सरकार हमेशा जो है किसानों की तरफ देखे। नहीं देखो बिल्कुल अभी तक तो कोई ऐसी पॉलिसी बनी नहीं कि प्याज वालों को नुकसान हो। 2024 भी बरकत वाला रहा और 2025 भी सरकार का सपोर्ट है, काम व्यापार करो अपना। सही है। और मुनीष भाई थोड़ी सी क्वालिटी भी दिखाते हैं हम, ये कैसी है? ये एमपी के माल है जी, इंदौर के माल है ये। अच्छा। हाँ जी, इनमें थोड़ी सी कमी क्या रहती है कि इनकी कटिंग में लंबाई रहती है। अच्छा, हाँ जी, पाइप आ गया? हाँ नहीं, पाइप तो नहीं कहेंगे, अच्छा। कटिंग है, पाइप नहीं, अंदर से मजबूत है, पाइप में अंदर लकड़ होती है। हाँ। तो फिर इसमें ग्राहक कुछ बोलता है? तो भाव के हिसाब से, भाव है, चलती बाहर है तो उसके अंदर तो कुछ नहीं बोलता। जब डलता बाजार आएगा तो नखरे दिखाएगा, अभी तो कोई नखरे दिखाने वाली बात नहीं है। अभी तो हमारा किसान भाई नखरे दिखा सकता है, उसके दम पे हम नखरे दिखा सकते हैं। जी जी जी। तो 365 दिन में 65 दिन हमारे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 300 दिन ग्राहक के होते हैं, कभी हमारे 65 दिन चल रहे हैं। जब हमारे 65 दिन खत्म हो जाएंगे फिर ग्राहक के 300 दिन चलेंगे। जी जी। अच्छा भैया, ये इसका भाव क्या है इंदौर वाले मालों का? ये जी ये 1100 रुपए है, ये वाला चला है 1250 रुपए। 1250। कलर का फर्क आ गया, पत्ती का फर्क आ गया। पत्ती कलर का पत्ती फर्क है, चमक इसकी आप देखो डार्क कलर है, और ये पीछे तोड़ हो रही है ना, ये मोटा माल भी है। हाँ हाँ हाँ, माल ही मोटा है। सही बात है। भैया भाव की तरफ चलते हैं। अब बताओ पहले एमपी के जो ओवरऑल भाव है वो क्या है? देखो जी, एमपी के जो बढ़िया माल है वो लेके 28 से 30 रुपए मोटे माल बिक रहे हैं, मीडियम माल 25 से 27 रुपए बिक रहे हैं। आज के मुकाबले जो अगर आज कंपेयर करेंगे एमपी वाले तो उनको लगेगा कि शायद मंदा है, लेकिन भाव जब वहां से तेजी चलती है तो 2 दिन टाइम लगता है। सही बात है। बाजार टूटता है तो तुरंत टूटता है, लेकिन चढ़ने में 2 दिन टाइम लगता है। बाजार पड़ते का रहेगा व्यापारी के लिए भी और किसान के लिए भी। जी। और बाकी नासिक के भाव भैया? तो प्याज की रेंज 28 से 30 रुपए हो गई है। बढ़िया प्याज 32 रुपए तक भी है, लेकिन वो समझ लो 10 से 15%, 20% लास्ट चलता बाजार जिसे हम कहेंगे वो 28 से 30 रुपए। कोई सा भी एरिया हो, क्वालिटी अच्छी हो तो बिक रहा है। लेकिन महुआ जो है वो आपको 924 से लेके 28 तक का बिक जाएगा चलता बाजार में महुआ, जो जिसे गुजरात के कहते हैं। जी। बाकी हर रेंज के माल है, हर क्वालिटी के हिसाब से ग्राहक है। अच्छा, पूना वाले सुनना चाहते हैं, उनका क्या भाव मान सकते हैं? तो जो पुणे के हमारी मंडी में 1-2 गाड़ी की अराइवल आ रही है, क्योंकि पुणे का बाजार वही 30-32 रुपए हो रखा है। लेकिन हम मानते हैं कि शनिवार तक हम पूरा दिल्ली में भी 1400 रुपए बेचने की टेंडेंसी है, कि 1400 रुपए शनिवार तक बेचेगा। सही है। हाँ जी। और भैया राजस्थान के जो माल आ रहे हैं, सीकर हो, कुचामन हो, या नीम का थाना वगैरह के, तो जब तो 1-2 गाड़ी का अराइवल है, इतनी उनकी अराइवल नहीं है, तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज है, क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं बनी अभी उस हिसाब से। थोड़ा मौसम गर्म हो जाए, सूखे, फिर उनका करना। 1-2 गाड़ी से क्या आदमी बाजार का देना चाहिए। फिर भी आइडिया क्या मान सकते हैं हम उसका, जो फिलहाल 25 के आसपास मान सकते हैं। 25 रुपए के आसपास है ना, 23-24 रुपए से 25 रुपए तक जो है है ना, जो हाईएस्ट अच्छी क्वालिटी का प्याज होगा वो 25 बिकेगा। और ये अपने पास राजस्थान का माल है क्या ये? नहीं, ये सब इंदौर है जी। अच्छा, ये इंदौर के माल है। और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा नया प्याज है तो थोड़ा गीलापन है, आलापन है इसके अंदर। वैसे आपने संकेत तो दे ही दिया है कि 2025 जो है 24 कितना अच्छा रहने वाला है। चलते चलते दर्शकों को क्या कहोगे, प्याज को किस तरह से निकालना है? देखो जी, प्याज ये है कि हर कोई अपना गाड़ी को चलाए रखे। किसी के पास भी अगर किसान के पास 1000 कट्टा खड़ा है तो हर हफ्ते में 200 कट्टे माल को निकालते रहो। अगर आज थोड़ा बाजार मिल रहा है, अगले हफ्ते को अच्छा और बाजार मिल रहा है, 2 बाजार ले, तीसरा बाजार थोड़ा नीचे का लिया वो भी लो, आपकी एवरेज आएगी। चलते रहोगे तो आपकी एवरेज बढ़िया आएगी। 2 उठाओ के 1 गिराव का, 1 उठाओ का 1 गिराव का, तो आपकी एवरेज अच्छी आएगी। बिल्कुल, मेन बात एवरेज की है। जी जी। और कुल मिला के अभी तक माहौल ठीक है। अच्छा, चलते चलते ये भी बता दो, अगर हम भाव के हिसाब से चमक की बात करें, कल भी चमक थी, आज भी चमक में कुछ चमक है? हाँ जी, बिल्कुल चमक है। थोड़ा ग्राहक के परचेजिंग पावर कम है, तो ग्राहक को सोचना पड़ रहा है कि भाई अगर 100 रुपए बाजार या 2 रुपए किलो, 2.5 रुपए किलो बाजार चढ़ गया है तो थोड़ा बाजार ग्राहक सोच के लेता है, लेकिन लेता है। अल्टीमेटली 10 कट्टे में लेके जाएगा, 8 कट्टे लेके जाएगा, पर लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष भैया, ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिलती आई है और आगे भी ऐसी मिलती रहे। एक बार हमारे दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। ये हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। अपना एक गाला और भी है ओम साई राम के अलावा, ओम सबका मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। पुनः धन्यवाद करता हूँ। और चलिए, मुनीष भैया है, इन्होंने आपको
पूरी संपूर्ण रिपोर्ट बताई। हालांकि इनके पास ग्राहक खड़े थे, बहुत सारा काम था, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, तो इन्होंने जानकारी आप तक पहुंचाई। और ये बोर्ड देख लीजिए भाई साहब का, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है और नंबर इसमें लिखे हुए हैं। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इनसे आप बात कर सकते हैं और आपका एवरी टाइम वेलकम है। आप प्याज लेके आइए इनके पास, पूरी ट्रांसपेरेंसी से प्याज यहाँ पे आपका बिकेगा और आपके सामने प्याज बिकेगा और जो पेमेंट है वो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलती है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।